हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 विज्ञान विषय का रियल पेपर देखने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसमें आपको सभी प्रश्नों के साथ साथ इनके उत्तर भी बताए जाएंगे, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप 75 में से 75 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लें। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर 8 अंक में आपसे जो है सही विकल्प पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। इन प्रश्नों के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 8 क्वेश्चन जो है सही विकल्प में पूछे गए थे। और यहाँ पर जो प्रश्नांक 2 है, इसमें 8 अंक के खाली स्थान पूछे गए हैं। इस प्रकार से इनको भी आप अच्छे से देख लें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 में जो है इस प्रकार से 8 अंक में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं इस प्रकार से, तो इनको भी आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है प्रश्नांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस प्रकार से 8 अंक में इस पेपर में आपसे जो है सत्य नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपसे विकल्प, रिक्त स्थान, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ियाँ, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इन चारों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चंस के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा दूध से दही बनना। तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा प्रतिरोध करता है। चौथे प्रश्न का आंसर मीटर सेकेंड के ऊपर -2 की घात हो जाएगी। इसके बाद 5वें प्रश्न का आंसर 2 होगा। 6वें प्रश्न का आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसके बाद 7वें क्वेश्चन का आंसर गति बढ़ जाएगी। और 8वें क्वेश्चन का आंसर CNG होगा। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, जो कि यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए थे। सभी रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे। 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहले खाली स्थान का आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। दूसरे खाली स्थान का आंसर रॉबर्ट ब्राउन होगा। तीसरे खाली स्थान का आंसर तुरण होगा। चौथे खाली स्थान का आंसर न्यूटन होगा। और 5वें खाली स्थान का आंसर द्रव्यमान होगा। इसके बाद 6वें खाली स्थान का आंसर प्रोटीन होगा। 7वें का ऊतक होगा। और 8वें का शीर्षस्थ होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर जो है इस प्रकार से सही जोड़ियाँ पूछी गई थी। तो इस प्रकार से सभी सही जोड़ियों के जो आंसर दिए गए इनके सामने दिए गए हैं। न्यूटन गति के नियम। दूसरे का जो आंसर होगा कोशिका भित्ति, इसका आंसर सेल्यूलोज होगा। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, तो इसका आंसर हरित लवक होगा। चौथा है लोहे में जंग लगना, तो इसका आंसर रासायनिक परिवर्तन होगा। 5वां है कोशिका की खोज, तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर होगा। इसके बाद 6वां है चंद्रमा, तो इसका जो उत्तर होगा वृत्तीय गति होगा। 7वां है वेग में कमी, तो इसका जो उत्तर होगा मंदन होगा। 8वां है रुकी हुई बस, तो इसका आंसर ब्रह्म अवस्था में होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 3 में जो आपसे सही जोड़ियाँ पूछी गई थी इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद प्रश्नांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 के 8 क्वेश्चन के उत्तर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर ठोस अवस्था होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर ऊर्ध्वपातन होगा। तीसरे क्वेश्चन में जो है संवेग की परिभाषा पूछी गई थी कि संवेग क्या कहते हैं या संवेग किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो है संवेग कहते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। चौथे प्रश्न का आंसर होगा द्रव्यमान गुणित वेग। 5वें प्रश्न का आंसर राइबोसोम होगा। 6वें प्रश्न का आंसर जो होगा सममांगी मिश्रण होगा। और 7वें प्रश्न का आंसर होगा एडेनोसाइट ट्राइफॉस्फेट होगा। इसके बाद 8वें प्रश्न का आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्नांक 6 से लेकर सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपसे 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए।
इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, 2-2 अंक में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आप सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर इसके बाद इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर भी बताए जाएंगे, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, संवेग संरक्षण का नियम, इसके अथवा में न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है, लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निलंबन क्या है। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, तो इनको आप सबसे पहले देख लें, फिर इसके बाद यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर भी बताए जाएंगे, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्नांक 5 से लेकर 22 प्रश्नों के यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले प्रश्नांक 6 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्नांक 6 का आंसर हो जाएगा। पदार्थ की आपको अच्छे से परिभाषा तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है 3 अंक में क्वेश्चन की सममांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रकार से इस अंतर को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर प्रश्नांक 6 में गलनांक को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा वाले क्वेश्चन है प्रश्नांक 6 का, तो गलनांक की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी कि वह स्तर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्नांक जो 17 है, इस प्रकार से 3 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गलनांक और क्वथनांक में अंतर लिखिए। तो इस अंतर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो प्रश्नांक 7 में क्वेश्चन पूछा गया है, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। तो यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा गया है, तो आपको इनके 2 अंतर अच्छे से तैयार करना। इस प्रकार से चाल और वेग में अंतर दिया गया है, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। अथवा वाला क्वेश्चन है 7वें क्वेश्चन का, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो आपको इस प्रकार से दूरी और विस्थापन में अच्छे से अंतर तैयार कर लेना है। इस प्रकार से 2 अंक और 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्नांक 8 में, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, जंतु प्राणी कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 4 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नांक 9 का उत्तर होगा, संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पूछा गया था कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक उत्तर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रकार से जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इस प्रकार से दोनों चित्रों को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन दोनों चित्रों को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था 3 अंक में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अच्छे से अंतर तैयार करना है। इसके बाद प्रश्नांक 16 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना, आप 4 भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है मिश्रण एवं यौगिक में जो है प्रश्नांक 17 में अंतर पूछा गया है 3 अंक में, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। कोई भी आपको 3 या 4 अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर और भी आंसर दिए गए हैं। प्रश्नांक 18 में सममांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर पूछा गया है 3 अंक में, इस प्रकार से, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप 75 में से 75 अंक लाना चाहते हैं, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।